अभी आप मेरे क्लाइंट का डैशबोर्ड देख सकते हैं। आज के डेट पे 2 सितंबर 2024 इस पे हमने 812 रुपीज स्पेंड किया हुआ है और हमने 19 चेकआउट जो है वो लेके आया हुआ है, जिसमें पर कॉस्ट पर रिजल्ट जो आ रहा है वो 42 रुपीज के अराउंड आ रहा है। सो मेरे जो क्लाइंट है इनका शॉपिफाई पे वेबसाइट है जिसमें ये वुमेन्स वेयर जो होता है वो ये सेल करते हैं, जिसमें कॉट सेट जो होता है वो 3000 रुपीज से लेकर के 5000 रुपीज जो है प्राइस रेंज है इनका पर कॉट सेट का, जिसमें हमने 812 रुपीज स्पेंड करके इनके लिए 19 चेकआउट्स लेके आए हुए हैं। मैं भी आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं 3300 रुपीज का जो है कॉट सेट है, जिसमें हमने 19 जो है चेकआउट लाया हुआ है, वेबसाइट सेल्स लाया हुआ है। तो ये 62,000 रुपीज के अराउंड आता है, जो कि महीने का होता है 18 लाख रुपीज। सो ये हमारा फर्स्ट डे रहा क्लाइंट का। सो ऐसे ही हम एक एक करके इनका सेल करते जाएंगे पूरे अगले 30 दिनों के लिए। अगर आपको लग रहा है कि ये फेक है तो मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने रिफ्रेश किया हुआ है। सो दोस्तों, मेरे पिछले वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया हुआ था कि सर आपने लीड जनरेशन के बारे में तो बता दिया, बट हमारी जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है इस पे हम सेल्स ऐड कैसे रन कर सकते हैं, कम प्राइस में बहुत अच्छा रिजल्ट कैसे ला सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम यदुवंशी और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप फेसबुक एड्स के जरिए कैसे वेबसाइट पे सेल्स ला सकते हैं या हाउ टू रन वेबसाइट सेल्स एड्स। सो दोस्तों, बिना कोई देरी किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले दोस्तों हम चले जाएंगे क्रिएट कैंपेन में। यहाँ पे जाने के बाद आपको वही आपके ऑब्जेक्टिव्स नजर आएंगे जो आपके 6 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और सारे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। अभी हमको वेबसाइट पे सेल्स लेके आना है तो हम सेल्स कैंपेन जो है इसको चूज कर लेंगे और कर लेंगे कंटिन्यू। जैसे आप सेल्स कैंपेन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन अगेन दिखेगा। तो उसमें एक एडवांटेज प्लस कैंपेन वाला रहता है और एक मैनुअल रहता है। तो हमको मैनुअल चूज करना है बिकॉज हमको ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल चाहिए ताकि हम बेस्ट जो है एड जो है वो रन कर पाए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कैंपेन का ये जो बेसिक पहला लेवल होता है जहाँ पे आपको अपना कैंपेन का नेम देना रहता है। तो मान लो मैं किसी क्लोथिंग ब्रांड के लिए कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोथिंग, यहाँ पे वुमेन्स वियर, यहाँ पे लिख देता हूँ वुमेन्स वियर। ये क्लोथिंग वुमेन्स वियर जो है मैंने अभी आपके एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे वुमेन्स वियर कर दिया है। अब यहाँ पे आपको कैटेगरीज का ऑप्शन आएगा। अगर आपका जो कैंपेन है इस कैटेगरी के अंदर आता है तो आप इसको चूज कर सकते हैं, इसको नहीं तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। ये चारों कैटेगरीज के बारे में भी आई थिंक मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया है। इसके बाद दोस्तों आपको कैंपेन डिटेल्स आएंगे, यहाँ पे कैंपेन का ऑब्जेक्टिव आएगा, ये एज इट इज रहेगा। कैटलॉग एड्स आप तब चूज करेंगे जब आपने अपने वेबसाइट पे कैटलॉग ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है। और इसके बाद आपको एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट का ऑप्शन नजर आएगा, ये आप ऑन कर सकते हैं। इसको ऑन करके आप अपना जो है बजट जो है वो सेट कर सकते हैं। मैं अपने क्लाइंट का जो डेली बजट है वो 800 रखा हुआ हूँ। तो आपको भी चाहे तो आप 800 रख सकते हैं, चाहे आप 2000 रख सकते हैं, 5000 रख सकते हैं, जैसा भी आपको मर्जी हो आप रख सकते हैं। इसके बाद अगर A/B टेस्टिंग करना चाहे तो इसको ऑन कर लें और उसके बाद अपन कर देंगे नेक्स्ट। सो यहाँ पे हमारा एड सेट का जो ऑप्शन है वो आ जाता है। यहाँ पे हम हमारा एड सेट जो है इनेबल कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत ध्यान से देखना, आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा जो लोग गलती करते हैं जिसके चलते उनका जो है ऐड जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। तो यहाँ पे आपका एड सेट का नेम आ जाएगा और यहाँ पे कन्वर्जन लोकेशन लिखा हुआ है। कन्वर्जन लोकेशन अगर आपका वेबसाइट से ही आपको सेल्स चाहिए ऑब्वियसली तो आप वेबसाइट जो है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जेशंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज वगैरह वगैरह। तो हमको क्या चाहिए, हमको कन्वर्जन्स चाहिए, तो हमको एज इट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पिक्सल का ऑप्शन नजर आता है। आपको पिक्सल जो है अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करके रखना है। अगर आप पिक्सल इंटीग्रेट करेंगे तभी आप ट्रैक कर पाएंगे कि कितने आपके सेल्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपना पिक्सल जो है वो जरूर से चूज कर लें। यहाँ पे मेरा जो है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का है, मेरा ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे मैं कन्वर्जन नहीं चूज कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको सेटिंग्स बता रहा हूँ जिससे आप अपने जो वेबसाइट है ई कॉमर्स वेबसाइट उससे बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट ला सकते हैं। इसके बाद सीधे अपन स्टार्ट डेट वगैरह में चले जाएंगे। यहाँ पे अपना स्टार्ट डेट जो है टाइम जो है आप चूज कर लेना। उसके बाद डायरेक्टली हम चले जाएंगे ऑडियंस कंट्रोल में। और ई कॉमर्स आपने वेबसाइट रखा हुआ है तो ऑब्वियसली आप इंडिया लेवल पे टारगेट करेंगे या फिर आप पैन इंडिया या फिर आप बाहर भी टारगेट कर सकते हैं। तो जो भी आपका प्रिफर्ड लोकेशन है आप यहाँ पे वो लोकेशन जो सेलेक्ट कर लेंगे। एडवांटेज प्लस सजेशन आ रहा है यहाँ पे एडवांटेज प्लस ऑडियंस में, तो ये हमको एडवांटेज सजेशन एडवांटेज ऑडियंस कभी नहीं रखना है फॉर सेल्स एड। आप एक्सपेरिमेंट करके बिल्कुल देख सकते हैं, आप इसमें भी रख सकते हैं। बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप अपना स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन करते हैं और यूज ओरिजिनल ऑडियंस करते हैं, यानी कि आपको अपना खुद का ही टारगेटिंग आपको चूज करना है, तो वो ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस ला के देता है। तो एडवांटेज प्लस ऑडियंस ना करके आप अपना ओरिजिनल ऑडियंस जो है अपने मन से मैनुअली सेलेक्ट करें।
यहाँ पे लोकेशन हो गया, लोकेशन हमने इंडिया चूज कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप पूरे इंडिया लेवल पे अगर टारगेटिंग करते हैं तो ऑब्वियसली इंडिया में करोड़ों की मतलब जो पॉपुलेशन है वहाँ पे आपका जो है ऐड हो जाएगा और आपका बहुत सारा इंप्रेशन वेस्ट होगा, आपका पैसा अननेसेसरी बर्न होगा और आपको रिजल्ट उतने नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो टॉप टियर 1 टियर 2 सिटीज है उनको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आप मैनुअली चाहे तो एक एक करके रख सकते हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ, मैं मुंबई डाल दिया, दिल्ली डाल दिया और बैंगलोर डाल दिया, हैदराबाद डाल दिया, ये मैं कर सकता हूँ। बट इससे भी बेटर ऑप्शन ये है जो मैं जनरली अपने क्लाइंट्स के लिए करता हूँ, वो ये है कि आप यहाँ पे जैसे आप इंडिया सेलेक्टेड है तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिखेगा, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको लिखेगा इंक्लूड ऑल एरियाज, ओनली इंक्लूड सिटीज, एक्सक्लूड सिटीज। तो यहाँ पे आपको सिंपली ओनली इंक्लूड सिटीज कर देना है, क्योंकि आप चाहेंगे कि आप अपना जो ब्रांड है, जैसे मैं अभी आपको ई कॉमर्स जो है क्लोथिंग ब्रांड के बारे में बता रहा हूँ, और मेरे क्लाइंट का जो क्लोथिंग जो है वो रेंज उसका स्टार्ट होता है लगभग 3,000 रुपए से। तो जैसे मैंने ओनली इंक्लूड सिटीज किया हुआ है तो यहाँ पे इंडिया के 478 लिस्टेड सिटीज जो अपने मेटा में है वो यहाँ पे आ गए। तो हमको क्या करना है, इसको अपने को चेंज करना है। इसको क्या करना है, देखो इंक्लूड सिटीज विद द फॉलोइंग पॉपुलेशन साइज। तो अब हमको क्या चाहिए, वो सिटीज जिसका पॉपुलेशन 7.5 लाख से 3 मिलियन प्लस, यानी 30 लाख के ऊपर जिनका पॉपुलेशन हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 83 सिटीज आ गया। यहाँ पे आपको ऑप्शन और दिख जाएगा, सी ऑल करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कितने सिटीज है इसमें इंक्लूड होते हैं। 3 मिलियन प्लस में कितने सिटीज है, यानी कि 30 लाख के ऊपर जिसकी आबादी है कितने सिटीज है। 1 मिलियन टू 3 मिलियन में कितने सिटीज आते हैं, यानी 10 लाख से 30 लाख वाले सिटीज जो है, 7.5 लाख से 10 लाख वाले जो सिटीज जिनका पॉपुलेशन है, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको चूज कर लें। तो 83 सिटीज, अगर आप 5 लाख से ज्यादा आबादी वाली शहरों का अगर आप टारगेटिंग करना चाहते हो तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा जो इंप्रेशन अननेसेसरी वेस्ट हो। तो हमको अपना जो इंप्रेशन है बहुत सेलेक्टेड जगहों पे दिखाना है। तो इसलिए हम यहाँ पे 126 सिटीज जो हमने सेलेक्ट कर लिया 5 लाख से 3 मिलियन प्लस। तो यहाँ पे 126 सिटीज जो हमारे सेलेक्ट हो गए। ये हो गया लोकेशन का काम। अब लोकेशन में कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधा हम चले जाएंगे एज में। एज में आप अपना प्रिफर्ड एज जो भी आप चूज कर सकते हैं। जैसे मेरा क्लोथिंग ब्रांड है और जो प्रिफर्ड एज में रखा हुआ हूँ उसमें 18 to 45 ईयर्स तक के रखा हुआ हूँ। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे 18 to 45 जो है वो चूज कर लूंगा। इसके बाद जेंडर, हमारा क्लोथिंग ब्रांड फीमेल के लिए है तो हमने वुमेन चूज कर लिया। अब इसके बाद आप चाहे तो और भी कर सकते हैं, हो सकता है कोई मैन वो जो गिफ्ट करना चाह रहा हो, बट आपको मैं अभी स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से जो भी आपका प्रिफर्ड जेंडर है चूज कर ले। उसके बाद आता है एडवांटेज प्लस एडवांटेज जो है टारगेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग। अब यहाँ पे हमको डिटेल टारगेटिंग करनी है तो हम चले जाएंगे इंटरेस्ट पे और यहाँ पे हम चूज कर लेंगे क्लोथिंग के लिए हमारा शॉपिंग एंड फैशन। यहाँ पे आ जाएगा क्लोथिंग, फिर उसके बाद वुमेन्स क्लोथिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने वुमेन्स क्लोथिंग कर दिया। और अपन को चूज कर सकते हैं, जैसे कि आप कर सकते हैं वुमेन्स क्लोथिंग के अलावा फैशन एक्सेसरीज भी आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ड्रेसेस आ गए। ज्वेलरी भी टारगेटिंग कर सकते हैं, जो ज्वेलरी के लिए जो इंटरेस्टेड हैं वो क्लोथिंग में इंटरेस्टेड होंगे। हैंड बैग्स आप टारगेट कर सकते हैं। तो ऐसे आपको 2-4 टारगेटिंग मिल जाएगा। अब आपको फेसबुक से ही सजेशन लेना है कि भाई इस जो है मतलब इस जो कीवर्ड्स है इसमें जो जितने इंटरेस्टेड लोग हैं वो और भी क्या कीवर्ड्स जो है वो सर्च करते हैं, इसमें इंक्लूड होता है। तो सजेशंस में हम चले जाएंगे तो हमको बहुत सारे चीज दिख जाएंगे, जैसे कि नेकलेस है। आप क्रॉस टारगेटिंग कर सकते हैं। अगर कोई नेकलेस में जैसे कोई इंटरेस्ट में आ रहा है तो नेकलेस खरीदने में जो इंटरेस्टेड है वो जाहिर सी बात है कपड़े खरीदने में भी इंटरेस्टेड होगी। नेकलेस को सेलेक्ट कर लिए और ऑनलाइन शॉपिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। वॉलेट, पेंडेंट, बैग, क्लोथिंग, पार्टी ड्रेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉर्ड सेट है तो पार्टी ड्रेस भी कर सकते हैं। बुटीक्स, हैंडमेड ज्वेलरी। तो ऐसे करके आपको क्लोथिंग के जितने भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा टारगेटिंग नहीं करनी है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा मिक्स मैच टारगेटिंग कर देते हैं, बिल्कुल खिचड़ी बना देते हैं। तो वैसा नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ही टारगेटिंग कर देंगे ना तो मेटा का जो एल्गोरिथम है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किन लोगों को ऐड दिखाना है और आपका जो कैंपेन है बहुत खराब परफॉर्मेंस करेगा। दोस्तों मैं पिछले 5 साल से मैं एड्स रन कर रहा हूँ और पहले भी मैं ये गलती करता था। मैं भी बहुत ज्यादा ही टारगेटिंग कर देता था, हर तरह के लोगों को टारगेटिंग कर देता था। अगर आपको ज्यादा टारगेटिंग करना है अलग अलग कैटेगरी से तो आप अलग अलग एडसेट बना के आप टारगेटिंग करें तो ज्यादा बेटर होगा। आप अलग अलग एडसेट बना ले, इसको कॉपी कर ले, उसमें अलग अलग तरीके से टारगेटिंग करें, लेकिन एक एडसेट पे आप बहुत लिमिटेड टारगेटिंग करें, बहुत एक्स्ट्रा टारगेटिंग ना करें। तो जैसे मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 ही जो है कीवर्ड्स को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है
और यहाँ पे जो मेरी ऑडियंस की साइज आ रही है वो कितनी आ रही है, 1,87,00,000 से 2 करोड़ तक की जो मेरी ऑडियंस है उसकी साइज आ रही है। 1 करोड़ से 2 करोड़, दिस इज इनफ फॉर पैन इंडिया, अगर आप पैन इंडिया लेवल पे करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेल साइड में एक गलती करते हैं, वो है डिफाइन फर्दर, यानी नैरो टारगेटिंग कर देते हैं। देखो, जब हम लीड जनरेशन के लिए कैंपेन रन करते हैं तब हमको नैरो टारगेटिंग करना है, बट जब हम सेल्स कैंपेन रन करते हैं तो हमको नैरो टारगेटिंग बिल्कुल नहीं करना है। नहीं तो हमारा ये एस्टिमेटेड ऑडियंस जब नैरो हो जाता है तो आपका जो कॉस्ट पर एक्विजिशन है बहुत महंगा चला जाएगा। मतलब कई लोग मुझे कमेंट पे बोलते हैं, कई लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर मेरा कॉस्ट पर एक्विजिशन 1,000 रुपये जा रहा है, मेरे कपड़े का प्राइस ही 2,000 रुपये है, या मेरे प्रोडक्ट का प्राइस 2,000 रुपये है, मेरा कॉस्ट पर एक्विजिशन 1,000-1,500 चला जा रहा है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको जो है डिफाइन फर्दर, या फिर इसको डिटेल टारगेटिंग भी बोल सकते हैं। तो आपको नैरो टारगेटिंग बिल्कुल नहीं करना है अगर आप सेल्स एड रन कर रहे हैं तो। हाँ, बाकी जैसे मेरे वीडियोस है जहाँ पे मैंने लीड जनरेशन के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, तो वहाँ पे मैंने आपको नैरो टारगेटिंग करने को कहा है, बिकॉज वहाँ पे हमको जो है टारगेटेड ऑडियंस को दिखाना रहता है, उसका कॉस्ट कम रहता है। लीड जनरेशन में टारगेटेड ऑडियंस का कॉस्ट कम जाता है एज कम्पेयर टू सेल्स वाला जो कैंपेन होता है। तो यहाँ पे हम नैरो नहीं करेंगे, हम अलग अलग एडसेट्स बनाएंगे और अलग अलग एडसेट्स में जो है अलग अलग कैटेगरी के लोगों को टारगेट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट से रिलेटेड टारगेटिंग किया हुआ है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड एडसेट बनाएंगे उसमें क्या टारगेटिंग करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। सो अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमको एक ही जगह पे सारा टारगेटिंग नहीं करना है, अब हम इसको सिंपली जो है एडसेट है इसको कर देंगे हम डुप्लीकेट। ओरिजिनल कैंपेन है, यहाँ पे हमने कर दिया डुप्लीकेट। अब हमारा एज इट इज एक और कैंपेन एडसेट जो है वो बना हुआ है, सारा सेटिंग वही है, लेकिन कुछ चीज़ें बदल जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने प्रोडक्ट बेस किया, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑडियंस बेस कर देंगे। तो ऑडियंस में क्या रख सकते हैं अपन, जैसे ऑडियंस बेस मैंने रख दिया है अभी के लिए। अब यहाँ पे अगेन अपन चले जाएंगे टारगेटिंग में, स्टार्ट डेट एंड डेट वगैरह जो है ये सब सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपन चले जाएंगे टारगेटिंग में। टारगेटिंग में ये जो है हमने जैसे डुप्लीकेट किया हुआ है, तो ये टारगेटिंग हम हटा देते हैं। हमको ये वाला टारगेटिंग, मतलब एज तो वही रहेगा, सिटीज वही रहेंगे, और जेंडर वेंडर जो है ये सब सारी चीज़ें वही रहेंगी। मेन आपको क्या करना है, आपको अपना टारगेटिंग जो है उसको हटा देना है, मतलब पुराना टारगेटिंग नहीं रखना है इसमें। दूसरा, इसको अपन कॉपी किए हुए हैं तो दूसरा इसमें टारगेटिंग करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम सिंपली बिहेवियर में जा सकते हैं और ट्रैवल में जा सकते हैं, फ्रिक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, वो लोग जो फ्रिक्वेंटली इंटरनेशनल ट्रैवल करते रहते हैं वो लोग आ जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑडियंस का जो नंबर है बहुत कम हो गया, 36 लाख से 42 लाख, 36 to 42 लाख वो हो गया है। तो यहाँ पे हमारा जो है इसको थोड़ा सा हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगेन अपन ब्राउज में जाते हैं, बिहेवियर सेलेक्ट करते हैं, कस्टमर क्लासिफिकेशन में जाएंगे, इंडिया सेलेक्ट करेंगे, पीपल इन इंडिया हु प्रेफर हाई वैल्यू ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें थोड़ी अच्छी कैटेगरी के लोग टारगेट हो जाते हैं। एंड पीपल इन इंडिया हु प्रेफर हाई एंड मीडियम वैल्यू गुड्स कर देंगे, मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं अगेन हमारा ये जो टारगेटिंग है हो गया 59 लाख to 70 लाख। तो दिस इज इनफ। तो ऐसे कर करके हमको अलग अलग एडसेट बनाने हैं, और फिर यहाँ पे हमारा जो एड वीडियो है उसको अपन लगा देंगे, वीडियो या फिर अपना जो क्रिएटिव उसको लगा देंगे और हमको फिर पब्लिश कर देना है। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल सा स्टेप था जिससे आप जो है एक अपने ई कॉमर्स वेबसाइट पे सेल्स लेके आ सकते हैं। सो अगर आप अपने ई कॉमर्स वेबसाइट पे सेल्स लाना चाहते हैं तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको डिजिटल मार्केटिंग के सर्विसेज देंगे, सेल्स के सर्विसेज देंगे। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के सर्विसेज चाहिए या फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए कंसल्टेंसी चाहिए, अपने ब्रांड के लिए, अपने ब्रांड बिल्डिंग के लिए कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप हमारे दिए हुए नंबर, नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अगर ये सारे के सारे सर्विसेज पेड हैं, सो प्लीज़ आप जो है पेड सर्विसेज के लिए ही आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। नीचे आपको नंबर दिख जाएगा, आप उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी टीम आपसे एक बार चैट कर लेगी, फिर उसके बाद हम कॉल पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग डिजिटल मार्केटिंग की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।